नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। दोस्तों, आज जो पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कथा है भगवान विश्वकर्मा की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मानव विकास को धार्मिक व्यवस्था के रूप में जीवन से जोड़ने के लिए विभिन्न अवतारों का विधान मिलता है। इन्हीं अवतारों में से एक भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर माना गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का ढांचा उन्होंने ही तैयार किया है। वे ही सृष्टि के प्रथम आविष्कारक थे। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे की तरह था। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने उसे शेषनाग की जीभ पर रख दिया। शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। भगवान विश्वकर्मा ने मेरू पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्पकला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार मानते हैं। भगवान विश्वकर्मा की छोटी से छोटी दुकानों में पूजा की जाती है। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं का देव बढ़ई कहा गया है तथा शिल्पावतार के रूप में सम्मान योग बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन है। विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी विश्वकर्मा, सुधनवा विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र मनु ऋषि थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ था। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा। उन्होंने गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक माना गया है। वह सृष्टि के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। स्कंद पुराण में उन्हें देवायतनों का सृष्टा कहा गया है। कहा जाता है कि वह शिल्प के इतने ज्ञाता थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ तैयार करने में समर्थ थे। इन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया है। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख, ब्रह्म आदि ऋषि उत्पन्न हुए थे। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य हैं, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। विश्व के सबसे पहले तकनीकी ग्रंथ विश्वकर्मीय ग्रंथ ही माने गए हैं। विश्वकर्मीयम ग्रंथ इनमें बहुत प्राचीन माना गया है, जिसमें न केवल वास्तुविद्या बल्कि रथादि वाहनों और रत्नों पर विमर्श है। विश्वकर्मा प्रकाश विश्वकर्मा के मतों का जीवंत ग्रंथ है। विश्वकर्मा प्रकाश को वास्तुतंत्र भी कहा जाता है। इसमें मानव और देव वास्तुविद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है। ये सब प्रमाणिक और प्रासंगिक हैं। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात विष्णु भगवान सागर में शेषशय्या पर प्रकट हुए। उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरस नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। 2 बाहु वाले, 4 बाहु वाले एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले। उनके मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ नामक 5 पुत्र हुए। यह भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विद्याओं में पारंगत थे और इन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार किया था। ऋषि मनु विश्वकर्मा ये सानक गोत्र के कहे जाते हैं। ये लोहे के कर्म के उद्गाता हैं। इनके वंशज लोहार के रूप में जाने जाते हैं। सनातन ऋषि में ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बढ़ई के कर्म के उद्गाता हैं। इनके वंशज काष्ठकार के रूप में जाने जाते हैं। आहभून ऋषि त्वष्टा, इनका दूसरा नाम त्वष्टा है, जिनका गोत्र आहभन है। इनके वंशज ताम्रक के रूप में जाने जाते हैं। प्रयत्न ऋषि शिल्पी, इनका दूसरा नाम शिल्पी है, जिनका गोत्र प्रयत्न है।
इनके वंशज मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। देवज्ञ ऋषि, इनका गोत्र है सुअर्पण, इनके वंशज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। ये रजत, स्वर्ण धातु और शिल्प कर्म करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के ये पांचों पुत्र मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शास्त्रादि निर्माण करके संसार चलाते हैं। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थों को उत्पन्न करने वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं लोकहित कारिणी हैं, इसलिए पांचों एवं वंदनीय ब्राह्मण हैं और यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा सभी 4 युगों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड और दिव्य महलों को डिजाइन करने के लिए माने जाते हैं। विभिन्न युगों में उनके कुछ चमत्कारिक निर्माण हैं। शनि युग में स्वर्ण, त्रेता युग में सोने की लंका, द्वापर युग में द्वारका का शहर, कली युग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप चित्रों में इस प्रकार वर्णित है कि भगवान विश्वकर्मा सिंहासन पर 4 भुजाओं सहित बैठे हुए हैं। उनके एक हाथ में विश्वकर्मा पुराण, एक हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में औजार जो भवन निर्माण का प्रतीक है, नीचे झुके हुए हाथ में कमंडल जो सृष्टि की रचना का प्रतीक है। पीले वस्त्र धारण किए, आभूषण पहने हुए भगवान विश्वकर्मा सृजनकर्ता के रूप में चित्रित किए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।